चुप हो जा ननद। मुहूर्त निकला जा रहा है सुगंधा जी। सिया कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? उसे लेकर आइए। विवाह का मुहूर्त बिता जा रहा है, कन्या को बुलाइए। उसी वक्त खूबसूरत से लहंगे में सजी सीढ़ियों से उतरती हुई सिया सभी को दिखाई देती है। लीजिए जी, आ गई सिया। काफ़ी अच्छी दिख रही है। पतले होने का फ़ायदा तो है। क्या सही फिटिंग आई है लहंगे के ब्लाउज की। आ, आ, आ! और ये क्या, गरिमा की बोली निकली और सिया सीढ़ियों से सर कर गिरती हुई नीचे आ गई। उसे उठाने के लिए सभी भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। बेटा ठीक तो है ना तू? अरे गिर कैसे गई? तू तो 6-6 इंच की चप्पल पहनकर चल देती है, ये तो 2 इंच का भी चप्पल नहीं है। पैर फिसल गया था क्या बेटा? क्या पता मम्मी, अचानक ही पैर फिसल गया। सिया उठी रही होती है कि तभी उसकी नज़र उसके फटे हुए लहंगे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और फुसफुसाती हुई अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरा लहंगा नीचे से फट गया है। हे राम, अब क्या होगा? ये सारा शापा मेरे साथ ही होना था क्या? हे भगवान, लगता है बहू की सैंडल की हिल उसके लहंगे में फंस गई होगी। आजकल ना ये डिज़ाइनर इतने महंगे लहंगे बना देते हैं पर कपड़े में जान नहीं रहती। मेरी शादी का लहंगा तो आज तक वैसे का वैसा ही है, पर अब ये लहंगा पहनकर बहू शादी में तो बैठ नहीं सकती। सुगंधा जी आप जाइए, इसे कोई और साड़ी पहना कर ले आइए। कितना मन था मुझे इस डिज़ाइनर लहंगे को पहनने का। कितने दिनों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी मम्मी। ये सपना भी पूरा ना हो पाया। बेचारी सिया का अपने मनपसंद लहंगे को पहनने का सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। वो साड़ी पहनकर मंडप में विक्रम के साथ बैठ जाती है। मंत्र शुरू कीजिए पंडित जी, बहू आ गई है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और फौरन ही सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। रस्में पूरी करने के बाद दूल्हा दुल्हन खाने के टेबल पर बैठते हैं। सुनिए जी, टेबल अरेंज करवाइए। दामाद जी सुबह के भूखे हैं, सिया ने भी कुछ नहीं खाया। अब दोनों खाना तो खा लें। सारा खाना खत्म हो चुका है मम्मी। रात के 3 बजे फेरे होंगे तो कहाँ से मिलेगा खाना? मुझे पास्ता खाने का कितना मन था। मेहमानों की मेहमान नवाजी में मैं तो कुछ खा भी नहीं पाई, और अब जब काउंटर पर खाने के लिए गई तो पता चला खाना खत्म हो गया है। ये कहकर गरिमा वहीं बैठ जाती है और उसके सामने ही फौरन टेबल्स अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और सिया और विक्रम खाने का मज़ा लेना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही गरिमा बोल पड़ती है, चलिए भाभी, आपके चलते मुझे खाने तो मिल गया, वरना मुझे तो लगा था अपने भाई की शादी में मैं ही खा नहीं पाऊंगी। जैसे ही गरिमा ये कहती है, सिया के खाने में बाल निकल आता है। ओह गॉड, नूडल्स में तो बाल है, मैं इसे नहीं खा सकती। अरे भैया देखिए तो कैसी सर्विस है आपकी, नूडल्स में बाल निकल आया, चेंज कीजिए इसे। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन खराब हो गया, मुझसे और खाया नहीं जाएगा। इसके बाद सिया की विदाई हो जाती है। विदाई के वक्त सुगंधा अपनी बेटी से कहती है, ज़रा ध्यान रखना बेटा, मुझे ना तेरी ननद की बोली ज़रा ठीक नहीं लग रही। 2 बार उसने तुझ पर कुछ बोला और दोनों बार अमंगल हो गया। जैसे ही उसने तेरे लहंगे की तारीफ़ की तो सीढ़ियों से गिर गई, फिर उसने खाने पर बोला तो तेरे खाने में बाल निकल आया। अरे कभी कभी इत्तेफाक से हो जाता है मम्मी, तुम भी ना विदाई में रोने के समय ये सब बता रही हो मुझे। और इन 2 घटनाओं के बाद सिया का अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो जाता है। सिया पीछे की बातों को भूलकर बड़ी खुशी खुशी अपनी पहली रसोई बनाने के लिए रसोई में जाती है और सारा खाना तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। टेबल पर रखी खीर देखते ही गरिमा कहती है, बाप रे भाभी, इतनी सारी खीर। हाँ दी, सगुन के नाम पर जो मीठा बनता है वो तो ज़्यादा ही बनना चाहिए ना। मैं बाकी सारे डिशेस भी टेबल पर लगाती हूँ। सिया जैसे ही किचन में जाकर खाने की बाकी चीज़ों को बाहर लाती है तो वो देखती है कि खीर बिल्ली खा रही है। भाग भाग, खीर को तो बिल्ली ने झूठा कर दिया, हे भगवान। तभी वहाँ बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। अरे बहू, अभी तो यहाँ खीर का पतीला था, कहाँ गया? बाहर रख दिया मैंने मम्मी जी, बिल्ली के खाने के लिए। वो खीर ना बिल्ली ने झूठा कर दिया। हमारे घर पर तो बिल्ली आती नहीं, आज ये बिल्लियाँ कैसे आ गई? इसके बाद सिया को अपनी माँ की बात याद आती है कि गरिमा की बोली से बचकर रहना। मम्मी शायद सही कह रही थी। अगले दिन सिया गरिमा की बातों पर गौर करने लगती है। अगले दिन जब सभी बाहर जाने को तैयार बैठे होते हैं, सिया भी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। साड़ी अच्छी है भाभी। हे भगवान,
अरे बहू, गरिमा तो तेरी तारीफ कर रही है, तूने ऐसा क्यों कहा? बेचारी सिया कुछ नहीं कहती और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है और दरवाजे की कुंडी में ही उसकी साड़ी फंस जाती है। अरे अभी गरिमा ने तेरी साड़ी की तारीफ की और अभी ये हो गया। मैं भी देख रहा हूँ गरिमा, 5 दिन पहले तूने कहा कि भैया आपके पास तो बहुत टाइम बच जाता है, इतने टाइम में तो आप कुछ और भी कर सकते हो। बस उसी दिन से बॉस मुझे अब 5 बजे की बजाय 10 बजे छोड़ने लगा है। हद हो गई है यार। अब समझी माँ जी आप कि मैंने अपनी तारीफ सुनकर हे भगवान क्यों कहा था। अपने लहंगे में सीढ़ियों से गिर चुकी हूँ मैं। कितनी मेहनत से अपने गृह प्रवेश पर खीर बनाई थी और दी ने बोल क्या दिया, सारी की सारी खीर बिल्ली खा गई। अब आप ही बताइए, दी की बोली से ऐसे सब हो जाता है तो मैं भी क्या करूँ? तुम सब भी कैसे सोच रखते हो? मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेगा। पर अब तो सभी के सभी सावधान हो चुके थे। न जाने कब गरिमा क्या कह दे और कब क्या हो जाए। दी, आज ना बुआ जी आने वाली है। आप तो जानती है ना उनका स्वभाव कैसा है। एक काम में भी गलती हो जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। इस बार ना उनके साथ करण भी आने वाला है। विक्रम जी सोच रहे कि करण के साथ एक नया काम शुरू करें, तो आप ना बस अपनी ज़बान पर ज़रा ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं आपने कुछ बोल दिया तो बनता हुआ काम बिगड़ ना जाए, रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा और बिजनेस भी। हाँ भाई, जैसे मैं भगवान हूँ ना, मेरे बोलने से सब खराब हो ही जाएगा। अरे नहीं बोलती, जाओ। शाम को अपना सामान लेकर सिया की बुआ सास वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें देखती ही लेखा उनकी खातिरदारी में लग जाती है। जा बहू, अपनी बुआ सास के लिए चाय तो लेकर आ। सिया हाथ में चाय का ट्रे लेकर डरती हुई आ ही रही थी कि फट से गरिमा बोल पड़ती है। चाय पीकर दिल खुश ना हो जाए तो कहिएगा बुआ जी, भाभी की चाय पर तो कोई बोल ही नहीं सकता कुछ। तब तो तू मेरे भाभी की हाथ की स्पेशल चाय का स्वाद जानती ही नहीं। अब तो मैं सिया के हाथ से नहीं, भाभी के हाथों की ही चाय पीऊँगी। ज़रा जाकर एक कप चाय तो बनाइए। अपनी ननद की सुनकर लेखा चाय बनाने जाती है, पर जैसे ही वो चाय गैस पर चढ़ाती है दूध ही फट जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार लेखा कितनी भी कोशिश कर ले पर वो चाय बना ही नहीं पाती। अब तो दी ने भी कुछ नहीं कहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? खैर, चाय तो देनी है। मेरी बनी हुई चाय ही अपनी कहकर बुआ जी को पिला दीजिएगा, उन्हें क्या पता चलेगा। लेखा चाय लेकर बाहर जाती है और अपनी ननद को पिलाती है। आपके हाथ की चाय मान गए भाभी। दूध का भी तो कमाल है बुआ जी। फिर तो तेरा दूध वाला भी सही है, बिन पानी के दूध लाता होगा। दूध देकर ही मैं समझ गई। तभी लेखा की मोबाइल की घंटी बजती है। ये दूध वाला अबे क्यों फ़ोन कर रहा है? भाभी जी, हम शहर छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, आप नया दूध वाला ढूंढ लीजिए। अब हम आपके घर दूध नहीं पहुँचा सकते। क्या दीदी, क्या आपने अभी बोला दूध को लेकर और अभी ही मेरा दूध वाला शहर छोड़कर चला गया? तो आपको क्या ही दिक्कत आएगी भाभी, शरीर स्वस्थ है, आप किसी तबेले में जाकर दूध ले आइएगा। क्या हुआ माँ जी? ऐसा लगा मेरे पैरों का नस खींचा गया बहू। हैं? ये सुनते ही सिया सर पकड़ लेती है। मतलब दी बुआ जी पर ही गई है माँ जी? अब दोनों सास बहू अपनी ननदों को घूरती हुई कहती हैं, चुप हो जा ननद, चुप हो जा ननद।